अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एंड लिसन ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख़ है 4 जुलाई 2023 और दिन है ट्यूसडे। लास्ट मेरी वीडियो आई थी 30 जून को, ठीक है। उसमें गोल्ड अपडेट मैंने दी थी। कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं अभी गोल्ड के ऊपर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि जो बेरिश एक साइकिल है गोल्ड का, वो इस बार पूरा होता नहीं दिख रहा, जो कि टूवर्ड्स 1800 की तरफ था। और इसमें 1935 ब्रेक होने के बाद बहुत चांसेस थे कि नीचे जाना चाहिए, पर मार्केट उस तरह से अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उस हवाले से ये है कि अब देखते हैं मार्केट में क्या है। लास्ट जो मेरे आईबी ग्रुप के अंदर लोग हैं जो काम करते हैं पीएमई एक्सप्लोरेट कमोडिटीज़ में या एक्सनेस की आईबी में, हॉट फॉरेक्स की आईबी में, तो हमने बाइंग करवाई थी नीचे से, ठीक है। अच्छा, बाय हमने करवा के फिर क्लोज करवा दी थी। लेकिन ये है कि मार्केट ने तकरीबन 1920 के पास शायद मैंने क्लोज़ करवा दी थी। थोड़ा नीचे रिट्रेस किया, फिर मार्केट ऊपर गई। कल डेटा था यूएस का, यूएस सेशन में, तो मैंने सोचा कि उसका वेट किया जाए। बहरहाल हमने कल 1930 से सेलिंग की। नीचे मार्केट 1915 का टारगेट था, पूरा करती हुई नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा सा ऊपर जा रही है, हो सकता है कि 1927-29 पे डबल टॉप भी होल्ड ले ले। लेकिन अगर नहीं लेता तो देखिए लेवल वही है जो पिछले कोई एक अरसे से मैं बता रहा हूँ। वो लेवल क्या है? 1935 के अराउंड का, ठीक है। वो ब्रेक हो के ऊपर होल्डिंग आ जाती है तो फिर हम जा रहे हैं ऊपर। कहाँ जा रहे हैं जनाब? पहले 1950, फिर 1975, फिर 1982, और मे भी पॉसिबल के 2000 की तरफ, 2030 की तरफ चले जाएं। देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंसेस काफ़ी हैं ऊपर। लेकिन ये है कि 1900 का लेवल होल्ड करने के बाद फेक आउट करके मार्केट ऊपर आई। जैसा कि मैं लास्ट लाइन में बता रहा था कि फेक आउट कर सकती है मार्केट। 2 से 3 फेक आउट नीचे किए मार्केट ने। बहुत कम होता है ऐसा। क्यों होता है? मार्केट जब कंफ्यूज होती है। कंफ्यूज से मुराद यही, बायर सेलर कहाँ जाएगी भाई, बुल बियर फाइट चल रही होती है। तो उस हवाले से बहरहाल इसको देखेंगे। और उसी हवाले से अगर डॉलर की बात करें तो मैं लास्ट यही बता रहा था कि लगता ये है कि बियरिश साइड पे मूव करेगा। प्लस मैंने ये कहा था कि उम्मीद है कि जो पास्ट वीक गुजरा है इसमें हमारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी, तो किसी हद तक क्लियर हो गई, ख़त्म नहीं हो सकी। क्योंकि लास्ट भी मैंने यही बताया था कि देखें गोल्ड को एटलीस्ट अब मूवमेंट बनानी चाहिए 1935 के अराउंड। तो देखिए 1930 तो चला गया है गोल्ड कल। अब देखते हैं कि ये 1935 के लेवल को क्रॉस कर सकता है या नहीं करता, इतना पोटेंशियल इसमें है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से ये होल्ड रख लेता है प्रॉपर, तो नीचे फिर 1900 के अराउंड दोबारा 1905 वगैरह तक आ सकती है मार्केट, ठीक है। क्योंकि जो इसका चैनल चल रहा है, लेकिन अब ज़ाहिर है थोड़ी सपोर्ट्स भी आ गई। अब इन्वर्स हेड शोल्डर की नेक लाइन भी है 1930 से 35 तक की सारी, तो ज़ाहिर है वो ब्रेक होगी तो आपको पता है कि बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं तो 1970-80 के पास तो ले ही जाएंगे वो इसको। लेकिन नहीं, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, जो कि कल एक मिल गई। अब देखते हैं दोबारा कितनी दफ़ा टेस्ट करती है मार्केट। तो दोबारा 1900 के अराउंड तक का भी रूम बनता है, नहीं तो 1910 तक देखेंगे। डॉलर की जहाँ तक बात करें तो देखें फ़िलहाल एक कल इसने डाउन मूवमेंट बना के, क्योंकि डॉलर का डेटा बैड आया था, बट फिर भी मैंने गोल्ड में सेल का सिग्नल दिया था। क्यों दिया था? जाहिर सी बात है, डेटा देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अभी नीचे थोड़ा सा ब्रेकआउट डॉलर ने ले लिया है, और अगर उस हिसाब से देखें तो थोड़ी देर में फ़ौरन इसको सपोर्ट लेवल भी मिलता है, और फिर वही बात आ जाएगी कि वो जब तक ये डॉलर की सपोर्ट मीट होगी तो गोल्ड 1935 के अराउंड होना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि आया ये ब्रेक करता है या नहीं करता। ये बहुत, देखिए, डिसीजन कुछ मूव मार्केट में कुछ टाइम ऐसा आता है जब मार्केट कंफ्यूज, थोड़ा सा हमें देखना होता है, सब्र करना होता है, और फिर डिसीजन लेना होता है। ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ वक्ती लॉस बुक कर लिया करें, लंबा ना फंसा करें। सबको मैं ये कहता हूँ, लंबा जो फंस जाते हैं, मुझे तो आते रहते हैं राब्ते, हैज में फंसे हुए हैं ऐसे सर बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाइड करता रहता हूँ, उन लोगों को पता है जिनको मैं गाइड करता हूँ। मेरा क्या जा रहा है? आप ना मेरे आईबी के अंडर है, ना मेरे किसी चीज़ के। आप करें, आपका अकाउंट है, आप जानें, लेकिन मुझसे जितना होता है मैं उनको बता देता हूँ, और चल रहे होते हैं। अभी भी एक दो अकाउंट्स ऐसे हैं जो पिछले 20 दिन से वो, देखिए, मेरे को अच्छा लगता है, पूछते हैं जी, ठीक है, हम एक्सपीरियंस बंदे किस लिए एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिर मसरूफियात और दूसरी चीज़ें, तो इतना आसान भी नहीं होता हमारे लिए भी
कि हर तरफ अपना दिमाग रखना। तो डॉलर फ़िलहाल थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है क्योंकि कल का डेटा भी बैड था, बट ओवरऑल अगर इसकी कंसोलिडेशन सिनेरियो की बात करूं तो अब वो चेंज करके जो है ना ट्रायंगल की तरफ जा रहा है, पेंडेंट की तरफ जा रहा है। देखें, इस टाइम पे मार्केट में दिक्कत तो होती है ट्रेड करने पे ऐसे में, लेकिन करना तो है। तो देख रहे हैं इसको फ़िलहाल। और उसके बाद फिर 16 जून को हमारी क्या है, सॉरी 26 जुलाई को हमारी एफओएमसी है। एफओएमसी में चांसेस यही हैं कि ये इंक्रीज़ कर जाएंगे 25% से, लेकिन देखें लास्ट भी मैंने बताया था कि इन्वर्स रिएक्शन भी आता है तो गोल्ड के अंदर अब मोमेंटम बन सकते हैं। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ऑयल लास्ट बाइंग करवाई थी, ऊपर गया 71, ठीक है, हमने प्रॉफिट कर लिए थे। अब वेट कर रहे हैं किसी अच्छे लेवल का कि जनाब नीचे आए। थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट भी थोड़ा टूटा है, तो सेफ लेवल इसका फिर वही से रहेगा 67 के अराउंड, 67, 65, 62 देखेंगे। 62 तो ज़्यादा नहीं नज़र आता फ़िलहाल, लेकिन 65 के राउंड जा सकते हैं। अच्छा, यूरो जीपीवाई के अंदर मैंने जो है सेलिंग का लास्ट रिकमेंडेशन दी थी कि ये 157 से 160 के लेवल तक छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बाय करके आप इसके अंदर जो है स्विंग ट्रेड वो देख सकते हैं। तो देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये हो, लेकिन मैंने उससे पहले आप सबको मना किया था कि जैपनीज़ पेयर को ना करें। तो हमने तो सेल में स्टक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, क्योंकि बहुत से लोग 150 से स्टक हो गए। लेकिन अभी भी ये है कि अब देखना पड़ेगा। देखिए जापान की इकॉनमी है ना, वो अब बिल्कुल डोविश स्टैंस लेके बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि जनाब नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, हम बस जापान ख़त्म हो रहा है। अब जब ऐसी बात करेंगे तो फिर जैपनीज़ येन में कहाँ से जो है वो बुलिशनेस आएगी या क्या होगा। लेकिन ये दोनों को देख रहे हैं। जीबीपी जेपीवाई के अंदर ऊपर 188 तक का भी रूम है, लेकिन यहाँ से भी ड्रॉप करता है। कल करने की कोशिश की थी, फेक आउट करके ऊपर चला गया। मार्केट है जी, देखिए 100% कोई कुछ नहीं कह सकता, प्रोबेबिलिटीज़ पे काम हो रहा होता है और देख रहे होते हैं इसको। रिस्क मैनेज कर लेते हैं, स्टॉप लॉस दे लेते हैं, वक्ती लॉस बुक कर लेते हैं जहाँ प्रॉफिट हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में निकलते हैं, ज़्यादातर निकलते आए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये अब गोल्ड क्या करता है हमारे साथ। ठीक है, तो पीएमएक्स वालों के लिए बता दूं, पीएमएक्स में देखिए क्या होता है, फ्यूचर गोल्ड ट्रेड हो रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हो रही होती है तो $10 ऊपर चल रहा होता है, जो हम स्पॉट गोल्ड के, वैसे मैं जितने लेवल्स दे रहा होता हूँ इंटरनेशनल ब्रोकर्स के हिसाब से ये स्पॉट गोल्ड के होते हैं। तो वैसे जो ग्रुप में ऐड हैं उनको बता भी देता हूँ मैं, नहीं तो बहुत सौ को पता भी होता है तो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज़ उनके लिए अलग से कॉल जनरेट भी कर देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर भूल भी जाते हैं तो फिर भी वो उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जनाब अब बात हुई है, देखें माजरत मैं बहुत ज़्यादा इंगेज मार्केट में नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट भी बताता आया हूँ कि प्रॉपर सीट पे मैं 1 अगस्त से आऊँगा। अभी मैं जो हूँ टूर्स वगैरह पे भी हूँ और बहुत सारा तो साथ साथ मार्केट को लेके चल तो रहे ही हैं। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन जब अगस्त से बैठूँगा इंशाल्लाह तो वो फिर अलग लेवल्स हर चीज़ के, और वो ग्रुप में भी ख़ास तौर पे स्पेशली मेरी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी और नज़र आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं वेनसडे को, और उसके अलावा हमारे पास यूएस का जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जॉब ओपनिंग, सर्विस पीएमआई थर्सडे को 7 बजे इम्पॉर्टेंट डेटा है। 5:15 बजे थर्सडे को नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इम्पैक्ट डालेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थर्सडे को जो हमारा डेटा है जनाब वो अच्छी मूव लेके आने वाला है, थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, तो इंतज़ार करें उसका। अदरवाइज़ छोटी मोटी ट्रेड जैसे चल रही है वो तो होती ही रहेगी इसके अंदर। ठीक है, और बाकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो सब चीज़ें देखिए अब डॉलर पे डिपेंड कर रहा है ना, ये डॉलर का क्या इसके अंदर मामला है। तो अब मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी लो रहा है पिछले पूरा वीक, आज कल भी कोई ख़ास नहीं दिखा, आज भी कोई अब तक यूरोपियन सेशन तक कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो उस हवाले से अब देखना पड़ेगा। वॉल्यूम अच्छा, वॉलेटिलिटी हो, फ़ौरन बंदा एंटर हो के एग्ज़िट हो जाता है। अदरवाइज़ थोड़ी बोरिंग हो जाती है मार्केट, थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है मार्केट। बंदा कहता है कि जनाब क्या करें क्या ना करें, है बड़ी मुश्किल।
यूएसडी जैपनीज़ येन भी इसी वजह से आप पे। यूएसडी जैपनीज़ येन में तो अभी मैं एंटर होने के किसी भी तरह से मूड में नहीं हूँ। यूएसडी कैट की बात की जाए तो ये अपना बियरिश ब्रेकडाउन ले चुका था, मज़ीद और नीचे थोड़ा बियरिश होता हुआ नज़र आता है। यूएसडी सीएचएफ अपनी सपोर्ट के ऊपर है। बहरहाल अभी वही बात है, इतनी सारी ट्रेड्स में इंगेज हो गए तो फिर फ़िलहाल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। बीटीसी का कुछ लोग पूछते हैं तो यार बीटीसी मैंने कुछ काफ़ी वीडियोस पहले बताया था कि भाईजान जब तक ये नहीं तोड़ता 32,000 का लेवल तो ये बुलिश नहीं है। तो गया था कोई 30,000 के पास, फिर नीचे 25,000 पे आ गया था, सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, अभी फिर 30,000 के पास खड़ा हुआ। लेकिन बीटीसी के क्या कहने हैं कि ना तो कोई वो फंडामेंटल फॉलो करता है, ना इकॉनमी फॉलो करता है, कुछ भी नहीं करता, जुआ बाठा बनाया हुआ है। बिग बॉयज़ जब चाहते हैं ऊपर ले जाते हैं, जब चाहते हैं नीचे ले आते हैं, बहाना उसका कोई भी बना देते हैं कि भाई यूँ हो गया था तो यूँ हो गया था। तो बहरहाल अब जो कर रहे हैं काम कर रहे हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन इसको होल्डिंग या प्रिडिक्शंस और ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बीटीसी के अंदर देखना, क्योंकि वो प्रॉपर फॉलो नहीं करता कि किस बेस के ऊपर इसको होल्ड करें, हम नहीं समझ में आता। बस यही है टेक्निकल वे के अंदर बॉट्स और ये जहाँ नज़र आए बाय सेल यही इसके अंदर बंदा करता रहता है। तो भाईजान कमाई कर लेते हैं। हाँ, जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म, देखिए इन्वेस्टर माइंड ही अलग होता है ना। इन्वेस्टर तो जिन्होंने डंप हुआ हुआ है, अभी ये नीचे आया हुआ है, बाय करके बैठे हुए कह रहे हैं मसला नहीं है, 5 साल बाद भी ऊपर चला जाए। तो वो इन्वेस्टर्स की तो बात ही अलग होती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो फॉरेक्स में हो, स्टॉक मार्केट में हो, या फिर क्रिप्टो के अंदर हो। तो इन्वेस्टर्स की तो वो फिर एक अलग ही बात है। हम रिटेल ट्रेडर्स को लेके चल रहे होते हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं। तो अब तक का भाई यही है। गोल्ड का आप देख लेते हैं। लास्ट भी मैंने जो फाइनल बताया था वो ये बताया था कि 1935 और नीचे 1900, ये हमारे पास कंसोलिडेशन एरिया है। इधर साइड ब्रेक करेगा तो गोल्ड वहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो लगता ही है कि बुलिश बाइस ही जाएगा। और यहाँ से देखें नीचे फेक आउट करके 1906 से तो ऊपर आ गया ना। अब 1935 देखते हैं कि तोड़ता है या नहीं तोड़ता। हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेशन में चला जाए। कंसोलिडेशन से मुराद ये 1935 और नीचे 1900, 1935 1900 के अराउंड इसमें हो सकता है प्ले करता रहे। कब तक? जुलाई 26 तक, क्योंकि एफओएमसी है। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। पीएमएक्स के हवाले से ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ब्रोकर एक्सनेस सिग्नस चाहते हैं फ्री सर्विसेज, तो मुझसे रब्ता करें और आईबी में आ जाएं, ज्वाइन करें, इंशाल्लाह काम करते हैं। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।